दोस्तों मैं क्यों कहता हूँ कि अपनी मशीनरी को अपडेट रखा करो। आज मैं आपको इसकी ज़िंदा मिसाल बता रहा हूँ। आपने फिनिक्स टेक्सटाइल इसका नाम यकीनन सुना होगा। कारपेट बनाने वाली बहुत कदीम जो है ना ये यूके की कंपनी है। कारपेट बनाती है और अच्छी क्वालिटी के फ्लोर मैट्स बनाने के लिए मशहूर है बहुत। ये यूके की कंपनी है, ठीक है, यूके की टेक्सटाइल फैक्ट्री है ये। तो आज मैं आपको अपनी बात को तक़वियत देने के लिए ना इसकी मिसाल आपको दूंगा कि इस पुरानी कंपनी ने, टॉप लेवल की कंपनी, ये कारपेट के अंदर इसने कैसे अपने सेटअप को अपग्रेड किया और कैसे सेटअप को अपग्रेड करने से इसकी चांदी हो गई। ये मैं आपको आज जो है ना बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक पूरा देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये फिनोक्स कंपनी है ना टेक्सटाइल की, ये तकरीबन पिछले 70 सालों से काम कर रही है और कारपेट बनाने के अंदर ये जो है ना बेहतरीन किस्म के जो है ना कारपेट बनाती है ये। अब अगर देखा जाए तो ये पिछले 70 सालों से काम कर रही है और पुराने तरीकों पर चल रही थी। लेकिन अब इसने जो है ना एक ये शानदार काम किया है कि जर्मनी की एक मशहूर कंपनी है टेक्सटाइल के लिहाज से, जिससे अगर मैं गलत नहीं तो ब्रेकनर कहते हैं, ये कंपनी का नाम है। और ये कंपनी उसकी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर है और अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास। अब जैसा कि आजकल आपके सामने ये सूरत हाल, खाम माल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो समझ लीजिए इस वक्त दौर से बाहर हैं, मुकाबले में वो किसी गिनती में नहीं आते। तो जो पुराने टेक्सटाइल वाले तो यूँ समझ लीजिए उनकी इस वक्त चांदी है। तो ये जो फिनोक्स कंपनी है ना, ये 1954 से काम कर रही है। यूके की ये बहुत पुरानी कंपनी है और नस्ल दर नस्ल चलती आज इनकी चौथी पीढ़ी बैठी हुई है इस कंपनी में। और ये हाई क्वालिटी के जो कारपेट्स होते हैं ना और फ्लोर मैट्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि मार्केट में इनके माल की डिमांड इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि इनका पुराना सेटअप जो है ना ये कम पड़ने लगा, यानी माल पूरा नहीं हो पा रहा था ना पुराने सेटअप पे। तो अब जाहिर है जब डिमांड बढ़ती है तो मिल मालिकान के सामने आमतौर पे दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सस्ता और आर्जी हल ढूंढें, या फिर एक ही बार ऐसी मजबूत इन्वेस्टमेंट करें जो सालों साल चलती रहे और सर दर्दी से बंदे की निजात मिल जाए आदमी को। तो ये जो फिनोक्स कंपनी है ना टेक्सटाइल, इसने दूसरा रास्ता चुना। इसने क्या किया कि अपनी कारपेट मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाने के लिए और तेज़ करने के लिए और क्वालिटी को भी जो है ना बगैर कंप्रोमाइज़ टॉप लेवल पर ले जाने के लिए इसने क्या किया कि दुनिया की जो बेहतरीन टेक्सटाइल मशीनरी बनाने वाली जर्मन कंपनी है ना, जिसे ब्रेकनर कहते हैं, तो इससे रब्ता किया और बड़ी गहरी सोच विचार और प्लानिंग के बाद इन्होंने अपने काम के लिए कारपेट बैक कोटिंग लाइन खरीदने का फैसला कर लिया। अब जो हमारे दोस्त टेक्सटाइल फील्ड के अंदर हैं, इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये जो बैक कोटिंग होती है ना, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। कालीन के पीछे जो केमिकल की कोटिंग होती है वो ही कालीन के धागों को ग्रिप देती है और इसे पायदार बनाती है। अगर ये कोटिंग परफेक्ट नहीं हो तो कालीन समझ लीजिए किस्म की एकदम घटी होती है, लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ब्रेकनर की इस नई फिनिशिंग और कोटिंग लाइन ने कमाल कर दिया। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे ही इस मशीन की कमीशनिंग हुई ना, तो इस मशीन ने स्टार्टअप फेज के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग की जो तयशुदा हदफ था उस टारगेट से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाली और क्वालिटी भी बड़ी शानदार किस्म की रही। यानी कारकर्दगी जो है ना सोच से भी बहुत अच्छी रही, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इसका जो है ना ये रिजल्ट अच्छा मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों टेक्सटाइल के अंदर, क्योंकि सनती मशीनरी के अंदर आप अगर इस फील्ड के अंदर हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते होंगे कि टेक्सटाइल मशीनरी में ये स्टार्टअप फेज के अंदर इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाना ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं ब्रेकनर कंपनी को इस तरीके से भी जाते हैं। इस टेक्सटाइल कंपनी ने न सिर्फ अपनी मशीनरी फराम की बल्कि पूरा पार्टनर होने का हक भी अदा किया। यानी इस मशीनरी को नस्ब करने के हवाले से अगर कोई मसला दरपेश था उसमें भी रहनुमाई की, ऑपरेट करने के जो तरीके हैं वो भी बताए। स्पेयर पार्ट्स की ये नहीं हुआ कि मशीनरी भेज दी और स्पेयर पार्ट्स का पता ही नहीं है, तो ये नहीं किया, स्पेयर पार्ट्स जो है ना बर वक्त पहुँचाते रहे। तो अब इस सारे के नतीजे में क्या हुआ कि एक तो तवक्को से ज़्यादा प्रोडक्शन मिली और दूसरी बात ये कि क्वालिटी के अंदर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए जो फिनोक्स है और ब्रेकनर इन दोनों के आपस में ना बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप हो गई है, पक्की हो गई। तो आज के हमारे जो टेक्सटाइल के अंदर हैं, जो पुरानी ज़हनीत रखने वाले हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ को रिवायत का दुश्मन करार देते हैं, यानी दुश्मन समझते हैं इसका। तो भाई ये दुश्मन नहीं है। एक 70 साल आप खुद सोचें, एक 70 साल ख़ानदानी कंपनी है तो ये इसने अपनी पुरानी इक़दार पर कायम रहते हुए जदीद बैक कोटिंग का टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करती है और आलमी मार्केट के अंदर अपनी जगह भी मजबूत कर ली है, यानी मुकाबले से बाहर नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ रही है और ये माल पूरा नहीं कर पा रही है, नहीं, अब भरपूर तरीके से ये माल भी पूरा कर रही है और यही चीज़ जो है ना सस्टेनेबल ग्रोथ कहलाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने ये जो टेक्सटाइल की मशीनरी होती है इन्हें अपग्रेड किया करें। अगर आपका बजट हो, अगर नहीं भी हो तो अपना बजट इनके अंदर बनाया करें, इन्वेस्ट किया करें अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, क्योंकि इनके अंदर नुकसान नहीं होते, ये उल्टा आपको फ़ायदा देती हैं। तो इसलिए पहले अगर कोई टेक्नोलॉजी आए ना उसके ऊपर पहले रिसर्च करें और फिर पैसे इन्वेस्ट करने में, उनमें अपग्रेड करने में अपने सेटअप को हिचकिचाहट महसूस न करें, ठीक है।
तो दोस्तों इस सारी केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है, यही कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करना है ना, तो रिवायती तौर तरीकों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी अपनाना ही पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है, क्या हमारे मकामी मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐसी जदीद किस्म की ऑटोमेटिक कोटिंग लाइन्स पर शिफ्ट होना चाहिए? कॉमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है, कोई नई जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।